आपने वाजपेयी जी पर किताब लिखी तो आपकी काफ़ी रिसर्च है। इंदिरा गांधी पर आपने किताब लिखी, उस पर भी काफ़ी रिसर्च है। पर जब आप संविधान और डेमोक्रेसी का मसला उठाती हैं, इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी लगाई थी। इंदिरा गांधी ने सबसे बड़ी हत्या लोकतंत्र की इंदिरा गांधी ने की थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। तो आज आप संविधान का जब मुद्दा उठाते हैं, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। इंदिरा गांधी ने चुनाव बुलाया। इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई। इंदिरा गांधी बोरी बिस्तर बांध के चली गई। शी इम्पोज्ड एन इमरजेंसी फॉर 21 months एंड शी लॉस्ट द इलेक्शन, जिसके लिए जनता ने इंदिरा गांधी को सजा दी और शी पैक्ड हर बैग्स एंड लेफ्ट। देखिए, अगर डिक्टेटर होती, अगर इंदिरा गांधी डिक्टेटर होती, कोई डिक्टेटर चुनाव बुलाता है क्या? अगर डिक्टेटर 100% डिक्टेटर होती तो फिर तो इमरजेंसी शी वुड परपेचुअली हैव रन एन इमरजेंसी। और उस समय लोग कहते भी थे इंदिरा गांधी को, जैसे उस समय के हरियाणा के जो कांग्रेसमैन थे या वसंत साठे, जो ये सब जो दिग्गज कांग्रेसमैन थे, वो कहते थे इंदिरा गांधी को कि छोड़िए फोड़िए चुनाव होना, छोड़िए, आप बस लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बन जाइए, ये चुनाव की ज़रूरत नहीं है। बट शी डिडंट डू दैट। उन्होंने चुनाव बुलाया, चुनाव में हारी, जनता ने सजा दी और फिर she resigned and left. 21 months she declared an emergency. धुल गए मतलब बेसिकली? नहीं, धुल गए नहीं, she was punished. कांग्रेस was punished. पर ये तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, ये तो 10 साल से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। बड़ी हत्या तो नहीं हो सकती। ये मैं पार्लियामेंट में यही मुद्दा, इसी मुद्दा को मैंने उठाया था कि अगर आप इमरजेंसी को हेट करते हैं, अगर आप इमरजेंसी को अपोज करते हैं, 1975 की इमरजेंसी को अपोज करते हैं, तो फिर आप इमरजेंसी लागू क्यों कर रहे हैं? अगर उसको आप हेट करते हैं तो फिर उसको लागू क्यों कर रहे हैं? आपके अंदर एक इमरजेंसी माइंडसेट है मोदी के अंदर। इस पर बीजेपी देखिए, आप 1975 की बात कर रहे हैं, और उसके बाद भी वो एक चीज और कहते हैं, वो ये कहते हैं आप तो 10 साल से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चला रहे हैं। वो ये कहते हैं कि, और ये फैक्ट है कि राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा 356 का इस्तेमाल करके किसने बर्खास्त किया, बताइए? कांग्रेस की सरकारों ने, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, उसके बाद नेहरू जी ने एक बार किया था, उसके बाद इंदिरा गांधी और आगे कितनी बार इंदिरा गांधी ने। तो फिर आप इंदिरा गांधी को इमिटेट क्यों कर रहे हैं? अगर इंदिरा गांधी इतनी बुरी है, अगर इमरजेंसी इतना खराब था, तो फिर आप उसी को लागू क्यों कर रहे हैं? आप इंदिरा गांधी को इमिटेट क्यों कर रहे हैं? जिस चीज को आप हेट करते हैं, उस चीज को आप लागू क्यों कर रहे हैं? ये मुद्दा मैंने पार्लियामेंट में उठाया था कि देखिए, अब ये 1975 की बात है, इमरजेंसी 1975, ऑलमोस्ट 50 साल, बट वी आर नॉट इन 1975 ना, वी आर इन 2024। अब हमें देखना होगा कि लोकतंत्र अब आज कैसे चलेगा, फ्यूचर के लिए कैसे चलेगा। तो अगर हम उसको हेट करते हैं, उसको अपोज करना चाहते हैं, फिर उसको हम लागू क्यों कर रहे हैं? उसको आप लागू क्यों? कुछ लोग कहते हैं जर्नलिस्ट को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, आपको लगता है कि? मैं समझती हूँ कि अगर जर्नलिस्ट पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, फिर उनको जर्नलिज्म छोड़ना पड़ेगा और कूलिंग ऑफ लेना चाहिए। कूलिंग ऑफ लेना चाहिए और वो जर्नलिस्ट बन के दे कांट बी इन पॉलिटिक्स। तो जैसे मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया है और मैंने आर्टिकल भी लिखा है कि व्हाई आई क्विट जर्नलिज्म एंड जॉइन पॉलिटिक्स। तो हाँ, मैंने आर्टिकल लिखा है। तो ज्यादा मजा आपको किस में आता था अभी तक? आपने अभी तो मैं कहूंगी नहीं, दोनों में मजा है। चूज करने को कहा जाए तो मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। जर्नलिज्म में एक अलग सा, there is a lot of I have a lot of interest in journalism. I love being a journalist and I love being in public life also. अच्छा, और जर्नलिज्म में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज्यादा फन था या प्रिंट में? नहीं, मुझे तो प्रिंट, आई एम अ एडिक्ट ऑफ प्रिंट। बस नोटपैड उठाओ, पेन उठाओ और चल पड़ो, निकल जाओ। और बहुत सारे लोग मिलते हैं, सिचुएशंस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। सो आई जस्ट लव बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड रिपोर्टिंग, राइटिंग, ट्रैवलिंग, मीटिंग पीपल, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब भी नेता होकर के, मतलब पब्लिक लाइफ में नेता नहीं हूँ। देखिए, मैं कोई यहाँ करियर बनाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं करियर बनाने के लिए नहीं आई। मुझे लीडर नहीं बनना है, मुझे लीडर नहीं बनना है, मुझे करियर नहीं बनाना है। मैं पॉलिटिक्स में करियर बनाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मुझे संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और विपक्ष की आवाज़ को बुलंद करना है।